सालों तक भारत ने एक सपना देखा था। ये सपना केवल सत्ता का नहीं था, ये सपना था सम्मान का, समानता का और उस आवाज़ का जो पूरी दुनिया के भविष्य को दिशा दे सके। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने बार बार वैश्विक मंच पर यह साबित किया कि वह शांति, विकास और न्याय का पक्षधर है। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनना हो या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई करना, भारत ने हमेशा दिखाया कि उसकी सोच सीमाओं से परे है। लेकिन इन सब के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का अधिकार उसे कभी नहीं मिला। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र होने के बावजूद 1 अरब से अधिक लोगों की आवाज़ उस जगह पर नहीं सुनी जाती थी जहां से पूरे विश्व के लिए फैसले होते थे। दशकों तक भारत ने इस अधिकार के लिए प्रयास किया। कई बार उम्मीद जगी, कई बार निराशा हाथ लगी। चीन ने विरोध किया, कुछ पश्चिमी देशों ने टालमटोल की नीति अपनाई और बाकी दुनिया बस देखती रही। लेकिन कहते हैं कि मेहनत और सत्य की राह भले ही लंबी हो, लेकिन उसका परिणाम कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, यदि आप एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने देश का साथ दें। थैंक यू। आज इतिहास बदल गया है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वह क्षण आया जब महासभा की विशेष बैठक में भारत के नाम पर वोटिंग हुई। एक एक कर देशों ने अपना समर्थन दर्ज कराया। विशाल बहुमत से निर्णय हुआ कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाएगा। और इसके साथ ही भारत को मिली वह शक्ति जिसे दुनिया वीटो पावर कहती है। ये वह शक्ति है जिसके बिना कोई भी बड़ा वैश्विक निर्णय आगे नहीं बढ़ सकता। अब भारत की अनुमति के बिना युद्ध, शांति, प्रतिबंध या अंतर्राष्ट्रीय समझौते तय नहीं होंगे। ये पल केवल राजनीतिक नहीं था, ये भावनात्मक भी था। उस क्षण भारत के प्रतिनिधि ने जब महासभा में खड़े होकर भाषण दिया तो उनकी आवाज़ में गर्व और नम्रता दोनों झलक रही थीं। उन्होंने कहा, ये जीत केवल भारत की नहीं है, ये जीत उन सभी लोकतांत्रिक मूल्यों की है जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। ये जीत उन लाखों शहीदों की है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और यह जीत उन करोड़ों भारतीयों की है जिन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद विकास, शांति और प्रगति संभव है। जैसे ही यह शब्द गूंजे, पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। भारत में ये समाचार बिजली की तरह फैला। गली गली, शहर शहर लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर यह पल देख रहे थे। कुछ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, कुछ के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। दिल्ली में लाल किले पर आतिशबाजी हुई, मुंबई की सड़कों पर लोग नाचने लगे, गांवों में ढोल नगाड़े बज उठे। ये वही भारत था जिसे कभी गरीब और कमजोर कहकर नज़रअंदाज किया जाता था, और आज वही भारत दुनिया की सबसे ताकतवर मेज़ पर बराबरी से बैठा था। दुनिया की राजनीति भी अब बदलने वाली थी। भारत ने साफ कहा कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल शांति और न्याय के लिए करेगा। आतंकवाद, गरीबी, जलवायु परिवर्तन और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर भारत ने संकल्प लिया कि वह वैश्विक नेतृत्व करेगा। विकासशील देशों के लिए भारत ने यह भरोसा दिया कि उनकी आवाज़ अब दबाई नहीं जाएगी। भारत ने यह भी कहा कि वीटो पावर उसका हथियार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। लेकिन सबके लिए यह खुशी का कारण नहीं था। पाकिस्तान में सदमे का माहौल था। उनके नेताओं ने बयान दिए कि यह फैसला उनके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब उनकी आवाज़ कोई मायने नहीं रखती थी। चीन भी असहज था। सालों से उसने भारत की राह रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः दुनिया ने यह स्वीकार कर लिया कि भारत को रोका नहीं जा सकता। अमेरिका और रूस दोनों ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि भारत की मौजूदगी से वैश्विक फैसले और संतुलित होंगे। यूरोप के देश भी खुश थे कि अब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की आवाज़ स्थायी रूप से सुनी जाएगी। अफ्रीका और एशिया के छोटे देश भारत को अपना प्रतिनिधि मानने लगे। उन्होंने कहा, भारत हमारे सपनों का भी प्रतिनिधि है, क्योंकि भारत भी कभी उपनिवेश रहा और उसने संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया। भारत की जनता इस ऐतिहासिक पल में खोई हुई थी। एक किसान ने कहा, आज मेरी मेहनत का फल पूरी दुनिया ने देखा। एक मजदूर बोला, अब हम सिर उठाकर कह सकते हैं कि हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचती है। युवा पीढ़ी जोश से भर गई, अब हम सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, अब हम इतिहास लिखेंगे। प्रवासी भारतीयों ने कहा, आज हमारी पहचान को नया सम्मान मिला है। अब हम गर्व से कह सकते हैं, हम भारतीय हैं। लेकिन भारत ने खुद को केवल गर्व तक सीमित नहीं रखा, उसने आगे का रास्ता भी तय किया। भारत ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य केवल अपने देश का विकास नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बनाना है। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भारत ने संकल्प लिया कि वह पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर नई तकनीक और नीतियां लाएगा। आतंकवाद के खिलाफ उसने कहा कि किसी भी निर्दोष की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए खतरों पर भारत ने स्पष्ट किया कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए सुरक्षित ढाल बनेगा। दुनिया ने देखा कि भारत के पास शक्ति आई, लेकिन घमंड नहीं आया। भारत ने हर फैसले में शांति, न्याय और समानता का पक्ष लिया। उसने कहा, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है और हम अपने परिवार को सुरक्षित और खुशहाल देखना चाहते हैं।
समय बीता और यह फैसला भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 2047 जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब शायद ये दिन याद किया जाएगा कि कैसे एक देश ने कठिनाइयों को पार कर दुनिया में अपना स्थान बनाया। ये दिन केवल राजनीतिक नहीं था, ये दिन भारत की आत्मा का दिन था। आज संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में नया अध्याय लिखा गया है। वह भारत जिसे कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था, आज वही भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है। वीटो पावर के साथ भारत अब केवल एक देश नहीं, बल्कि विश्व शांति और न्याय का प्रहरी है। और आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद करेंगी, जब एक सपना हकीकत बना और एक देश जिसने कभी हार नहीं मानी, उसने पूरी मानवता का भविष्य बदल दिया। भारत को वीटो पावर मिलने के बाद विश्व राजनीति का स्वरूप तेजी से बदलने लगा। वह देश जिसे कभी विकासशील कहकर अलग थलग रखा जाता था, अब पूरी दुनिया के निर्णयों के केंद्र में बैठा था। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र की परिषद में भारत ने पहली बार अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया, दुनिया ने महसूस किया कि अब फैसले केवल 5 देशों की सोच तक सीमित नहीं रहेंगे। भारत ने पहली बार इस शक्ति का उपयोग उस प्रस्ताव पर किया जिसमें एक छोटे अफ्रीकी देश पर सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई जा रही थी। भारत ने कहा, जहां निर्दोषों की जान जाए, जहां मासूम बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेला जाए, ऐसे प्रस्ताव का हिस्सा भारत कभी नहीं बनेगा। हम मानते हैं कि बातचीत और समझौता ही सबसे बड़ा हथियार है। ये बयान पूरी दुनिया के मीडिया में छा गया। उस छोटे से देश की जनता ने भारतीय झंडा लहराकर कहा, भारत ने हमारी जान बचाई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भारत अपनी शक्ति का इस्तेमाल दबाव बनाने या राजनीतिक खेल के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में शांति और न्याय के लिए कर रहा है। धीरे धीरे भारत का रुतबा बढ़ता गया। अमेरिका और रूस, जो कभी खुद को सबसे बड़ी ताकत मानते थे, उन्होंने भी भारत को बराबरी से मान्यता दी। चीन भले ही असहज था, लेकिन उसे भी यह मानना पड़ा कि अब भारत को अनदेखा करना संभव नहीं। पाकिस्तान बार बार बयान देता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ सुरक्षा परिषद के गलियारों में गुम हो जाती। यूरोप के देश भारत को एक पुल मानने लगे, पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद का पुल। अफ्रीका और एशिया के छोटे छोटे देशों ने महसूस किया कि उनकी पीड़ा और संघर्ष को अब कोई सुनने वाला है। भारत के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। शिक्षा, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में तेजी से निवेश बढ़ाया गया। युवाओं को यह एहसास हुआ कि वे केवल अपने देश के भविष्य नहीं, बल्कि दुनिया के भविष्य को भी आकार देंगे। विश्वविद्यालयों में बहस होने लगी, भारत अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किस दिशा में करे। बच्चों के मन में गर्व भर गया कि उनका देश अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। एक भावुक दृश्य उस दिन सामने आया जब कश्मीर के एक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों ने नक्शा बनाकर भारत को केंद्र में रखा और कहा, अब हमारा देश सबको रास्ता दिखाएगा। वहीं राजस्थान के एक किसान ने खेत में काम करते हुए टीवी पर खबर सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पूर्वजों ने गुलामी देखी थी, मैंने संघर्ष देखा है, और मेरे बेटे अब गर्व देखेंगे। यही असली आज़ादी है। भारत ने जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नेतृत्व करना शुरू किया, वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। जलवायु परिवर्तन पर भारत ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा कि विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी माने और विकासशील देशों को नई तकनीक में मदद करें। इस प्रस्ताव को भारत ने अपने वीटो के दबाव से पारित कराया और दुनिया ने पहली बार माना कि जलवायु न्याय संभव है। इसी तरह जब साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर बहस हुई, तो भारत ने साफ कहा, तकनीक इंसान को सुरक्षित बनाए, न कि उसे गुलाम। इस विचार ने करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। दुनिया ने भारत की इस नई छवि को खुले दिल से स्वीकार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इंडिया हैज़ चेंज्ड द रूल्स ऑफ ग्लोबल पावर। लंदन के अखबारों ने कहा, वीटो पावर अब केवल पश्चिम की ताकत नहीं, बल्कि मानवता की ताकत बन गई है। जापान ने कहा, भारत की जीत हमारी जीत है, और अफ्रीकी देशों ने इसे अपनी आवाज़ का पुनर्जन्म बताया। लेकिन भारत जानता था कि शक्ति के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। दुश्मन देश षड्यंत्र रच रहे थे। आतंकवाद फैलाने वाले संगठन भारत को निशाना बनाने लगे। साइबर हमले तेज हुए, लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर जवाब दिया। उसकी सेना, उसकी खुफिया एजेंसियां और उसके वैज्ञानिक एकजुट होकर काम करने लगे। भारत ने कहा, हम डरकर पीछे हटने वाले नहीं, हम बढ़कर इतिहास बनाने वाले हैं। समय के साथ भारत ने यह भी साबित किया कि वह केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। जब दक्षिण अमेरिका में भूकंप आया, भारत ने सबसे पहले राहत सामग्री और मेडिकल टीम भेजी। जब अफ्रीका में अकाल पड़ा, भारत ने अन्नदान करके करोड़ों लोगों की जान बचाई। और जब एशिया के एक छोटे देश में गृहयुद्ध भड़कने वाला था, भारत ने मध्यस्थता कराकर शांति समझौता कराया। इन सभी घटनाओं ने यह संदेश दिया कि भारत की वीटो शक्ति केवल कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी असर दिखा रही है। भारत की यह यात्रा केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कहानी नहीं थी, ये करोड़ों भारतीयों के आत्मविश्वास की कहानी थी। वह आत्मविश्वास जो एक साधारण परिवार के बच्चे को ये कहने की ताकत देता है, मैं बड़ा होकर केवल इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं दुनिया को बदलने वाला इंसान बनूंगा।
वह आत्मविश्वास जो एक सैनिक को सीमाओं पर खड़े होकर यह सोचने की शक्ति देता है कि उसका देश अब वैश्विक ताकत है। वह आत्मविश्वास जो एक महिला को यह भरोसा देता है कि उसका देश अब हर मंच पर बराबरी से सुना जाएगा। 2047 की ओर बढ़ते हुए भारत ने एक विजन रखा, विश्व गुरु 2047। इस विजन में शिक्षा, तकनीक, शांति और पर्यावरण के 4 स्तंभ शामिल थे। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद में भाषण देते हुए कहा, हमारी ताकत केवल हमारे पासपोर्ट या हमारी सेना में नहीं, हमारी सोच में है। और हमारी सोच है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। इन शब्दों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। और फिर वह दिन आया जब भारत ने कहा, अब दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। भारत ने एक वैश्विक फूड बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया और उसे वीटो शक्ति से पारित कराया। करोड़ों भूखे लोगों के लिए यह प्रस्ताव जीवनदान बन गया। अफ्रीका की एक बच्ची ने कैमरे पर कहा, थैंक यू इंडिया। और उसकी मुस्कान ने साबित कर दिया कि भारत का वीटो केवल राजनीतिक जीत नहीं बल्कि मानवीय जीत है। इतिहास की किताबों में ये लिखा जाएगा कि कैसे भारत, जिसने गुलामी झेली, जिसने गरीबी और भूख का सामना किया, जिसने बार बार निराशा देखी, वह आखिरकार दुनिया का नेता बना। ये लिखा जाएगा कि भारत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए किया। और यह भी लिखा जाएगा कि जब दुनिया निराश थी तब भारत ने उम्मीद जगाई। आज हर भारतीय ये कह सकता है, हम वह देश हैं जिसकी आवाज़ अब दुनिया का भविष्य तय करती है। और आने वाली पीढ़ियां इस दिन को गर्व से याद करेंगी जब भारत ने वीटो पावर हासिल की और विश्व शांति का प्रहरी बन गया।